तो हेलो नमस्कार डियर चैंपियंस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल वीर कॉन्सेप्ट किंग पर। आज हम बात करेंगे कि हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कैसे करें। देखिए, और सब्जेक्ट थ्योरेटिकल हो सकते हैं, और सब्जेक्ट में आपके मार्क्स जितने आप करके आए उतने ना मिले, लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है आप जितने करके आओगे उतना ही आप स्कोर करोगे। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जो क्वेश्चन आपके सही है उनके आपको वैलिड मार्क्स दिए जाएंगे। तो आज हम डिटेल्ड स्ट्रेटेजी बताएंगे आपको क्लास 12th में मैथ्स में बोर्ड के एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 कैसे स्कोर कर रहे हैं। इज इट पॉसिबल? यस, इज इट पॉसिबल। तो आपका जो मैथ के जो चैप्टर हैं वो मैथ के चैप्टर हैं 13 चैप्टर, जो टोटल डिवाइडेड है 80 मार्क्स में। 13 चैप्टर 80 मार्क्स में डिवाइडेड है। ये आपकी 45 डेज की एकदम सटीक स्ट्रेटेजी है। और इन 45 डेज को अगर आप मेरे अकॉर्डिंग प्रॉपर फॉलो कर लेते हो तो आपको मैथ्स में तो दिक्कत आने नहीं वाली है। बाकी की आप और सब्जेक्ट पर ध्यान लगाइए। 45 डेज जैसे मैंने बोला है वैसे आप फॉलो कर लीजिए। 45 डेज में आपका मैथ कंप्लीट हो जाएगा। जो बच्चे जिन्हें मैथ से डर लग रहा है, वो बच्चे जिन्होंने मैथ स्टार्ट नहीं किया अभी, वो बच्चे जो बाकी सब्जेक्ट पूरे करने में मैथ्स पीछे रह रहा है। ये बहुत सारे स्टूडेंट के मेरे पास डाउट है कि और सारे सब्जेक्ट कवर करते हैं लेकिन मैथ्स पीछे रह जाता है, मैथ्स कवर नहीं हो पाता है। तो आज हम वो स्ट्रेटेजी लेके आए हैं कि मैथ में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो बेटा, मैथ के जो चैप्टर हैं वो है रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, कंटिन्यूटी डिफरेंस, ये पूरी कैलकुलस है, ये वेक्टर्स, 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी। जो गेम चेंजर है, वास्तव में जो मैथ का गेम चेंजर है वो माना जाता है कैलकुलस। 12th के बोर्ड का जो गेम चेंजर वो कैलकुलस है। जिस बच्चे की कैलकुलस बढ़िया है उसके 90 प्लस तो वैसे ही हो गए, 100 भी आ सकते हैं। कि मेन चीज जो गेम चेंजर चीज है वो है कैलकुलस। अगर फिर भी कैलकुलस अगर मजबूत नहीं है इन केस, तो कैलकुलस तो आपकी 35 मार्क्स की है, फिर भी 45 मार्क्स के जो ऐसे चैप्टर हैं वो हर बालक कर सकता है। वो बालक जिसने बिल्कुल 11th का मैथ नहीं पढ़ा है, क्योंकि 11th और 12th में तो अलग दोनों ही मैथ हैं। अगर 11th नहीं पढ़ी कोई दिक्कत नहीं है, 12th अब तक नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं है, लेकिन ये 45 डेज वो अगर डेडिकेशन से, मेहनत से अगर ये 45 डेज अगर मैथ को दे देगा तो मैथ में उसकी सारी दिक्कत दूर हो जाएगी। बेटा, जो 45 डेज हैं, 45 डेज, ये 45 डेज कैसे पढ़ने हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर यकीन मानो, अगर आपने 45 डेज मेरे साथ अगर ये ढंग से पढ़, जो मैं बता रहा हूं वो आपने फॉलो कर लिया, तो 100 आउट ऑफ 100 लाने से मैथ में आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो देखिए, रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये दो चैप्टर ऐसे हैं जो 8 मार्क्स के आ रहे हैं, और इनके लिए जो हमें जो टाइम ड्यूरेशन रखी है वो है 4 डेज। आप दोनों चैप्टरों को दो दिन देके खत्म कर सकते हैं। अब कई टाइप के बच्चे ऐसे हैं, एक बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल जिन्होंने मैथ स्टार्ट नहीं किया है, बिगिनर है। एक है जो बिलो एवरेज है जिन्होंने मैथ स्टार्ट कर दिया है, और एक है जो मैथ खत्म कर चुके हैं, एनसीईआरटी उनकी बुक खत्म हो चुकी है। तो उनके लिए तीनों टाइप के बच्चों के लिए जो आज हम स्टडी बताएंगे। तो जो रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है वो 8 मार्क्स की, 4 दिन में 2 + 2 दिन अगर आप दोनों चैप्टर को दोगे तो 4 दिन में आपके 8 मार्क्स पूरे हो जाएंगे। इन मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट बिल्कुल आसान चैप्टर है। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट मैंने 3 दिन दिए, एक दिन में आप खत्म कर सकते हो। उसके बाद में दोनों चैप्टर का ओवरव्यू देख सकते हो। वो सारे क्वेश्चन जो आपसे नहीं बने हैं, फर्स्ट टाइम है, वो सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो। तो मैथ के लिए अगर हम डेडिकेशन मैथ, ये मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के लिए अगर हम 3 दिन दे दें, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एओआई, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो चैप्टर है ये आपकी जो कैलकुलेशन है, ये बेटा जो कैलकुलेशन है ये गेम चेंजर है। ये आपके मैथ का गेम चेंजर है जो 35 मार्क्स की है। 35 मार्क्स के लिए मैंने आपको 18 दिन दिए हैं। 18 दिन भी डिवाइड कर दिए हैं, 5 डे 2 चैप्टर, 10 डे 2 चैप्टर और 3 डे 1 चैप्टर। जो स्टार्टिंग में 5 डे में जो 2 चैप्टर करने हैं वो आपकी कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये आपके 5 दिन में ये आपके 2 चैप्टर करने हैं। इंटीग्रेशन में जानते हो बड़ा चैप्टर है, इसलिए उसके लिए हमने ज्यादा टाइम लिया है। 10 दिन दिए इन 2 चैप्टर के लिए, इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल 10 दिन, और 3 दिन दिए हैं मैंने जो डिफरेंशियल इक्वेशन उसके लिए, वो 1 चैप्टर है। अगर आप कैलकुलस मजबूत, जो कैलकुलस है, अगर आप कैलकुलस मजबूत कर लेते हो बेटा, कैलकुलस पर अगर आपकी पकड़ है तो 35 मार्क्स हो गए। पेपर बचा जो है, पेपर आगे बचा 45 मार्क्स का। फिर हम आगे चलते हैं, जो वेक्टर्स और 3D है। वेक्टर्स और 3D 14 मार्क्स के हैं, 5 डेज में कंप्लीट हो सकते हैं। वेक्टर को आप 3 दिन दे दो और 3D को 2 दिन दे दो, तो वेक्टर और 3D आपके दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। और फिर आगे चलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, बिल्कुल आसान चैप्टर बेल का बेटा।
ये बिल्कुल ऐसे, ये बिल्कुल यही चैप्टर है जो 2 दिन में खत्म हो सकता है, लेकिन आपको 5 नंबर दिलाएगा। प्रोबेबिलिटी आसान चैप्टर है, 8 मार्क्स का है, 3 दिन में खत्म हो सकता है। 8 मार्क्स 3 दिन में खत्म हो सकता है। अगर मैं कैलकुलस को छोड़ भी दूं, वो बच्चे जो बिगिनर हैं, वो बच्चे जो मैथ से जिन्हें डर लग रहा है, वो बच्चे जिन्होंने मैथ अभी स्टार्ट नहीं किया है, वो बच्चे अगर कैलकुलस में डर लग रहा है तो 45 मार्क्स के बाकी वो चैप्टर हैं। कैलकुलस अगर वो ना करना चाहें तो बाकी के चैप्टर को पहले वो कर लें, फिर बाद में कैलकुलस वो करें। तो अगर आप कैलकुलस को छोड़ भी दोगे तो भी आपके 45 मार्क्स हो गए। तो बेटा ये जो डिवाइडेशन मैंने किया है, वैसे ही आप यहाँ पढ़ते हो वहां टेबल पे ऐसे ही डिवाइडेशन कर लो कि 2 दिन इस चैप्टर को देने, 2 दिन इस चैप्टर को देने, 10 दिन इंटीग्रेशन और एओआई को देने। ये सारे आप, ये शेड्यूल जैसे मैंने बताया वैसे ही आप खत्म करते चलोगे तो यकीन मानो मैथ में आपको एक बेटर स्कोर करने से, एक अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो देखिए बेटा, अब जो डाउट है बच्चों का वो है हाउ टू स्टडी, पढ़े कैसे, पढ़े कैसे मैथ। देखिए अगर मैं बुक्स की बात करूं तो बिल्कुल मैं सपोर्ट हूं, सबसे बड़ा सपोर्टर हूं एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी विद एग्जांपल, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं और एग्जांपल की बात भी बाद में करूंगा। एनसीईआरटी अगर आप जो पहले जो बेसिक चीज है पहले आपकी कवर होनी चाहिए, एनसीईआरटी आपकी कवर होनी चाहिए। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के एग्जांपल है वो आप कवर करेंगे। उसके बाद में बेटा अगर आप एनसीईआरटी कवर कर लेते हो तो उसके बाद में अगर ये जो आप डेज देखोगे, ये आप डेज दोगे तो ये डेज आएंगे आपका 35 डेज। अब नेक्स्ट हमको 10 डेज में क्या करना है बेटा, नेक्स्ट 10 डेज में आपको करना है PYQS। लास्ट 10 साल के पेपर नहीं लगाने हैं, मात्र आप लास्ट 6 साल के पेपर लगा लो, 6 ईयर के। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये 10 दिन में, ये 35 दिन में आप सिलेबस पूरा करोगे जैसे मैंने बताया, और बाकी के 10 दिन में आप 10 जो 6 साल के जो प्रीवियस ईयर पेपर है मैथ के वो सॉल्व करोगे 10 दिन में। ये वो बच्चा जो मैथ से डर रहा है, वो बच्चा जिसकी मैथ कमजोर है, मैं को यकीन दिलाता हूं, जो मैं 45 डेज का प्लान मैंने जैसे बताया, अगर कोई बच्चा इसे फॉलो कर लेगा उसका मैथ का डर दूर हो जाएगा। अगर वो मैथ में केवल पासिंग मार्क्स लाने की सोच रहा होगा तो उसके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। मैथ केवल और केवल बेटा सेल्फ प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, केवल आपकी प्रैक्टिस। कोई पूछे मैथ को अच्छा बनाने की कोई ट्रिक है तो एक शब्द में एक ये प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस। ये ऐसी आर्ट है बेटा जो आपको मैथ का जादूगर बना देगी। मैथ को अच्छा, जिन बच्चों का जो एवरेज है, एवरेज से ऊपर जो एनसीईआरटी खत्म कर चुके हैं, उन्हें मैं बेटा सजेस्ट करूंगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आती है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अगर आप एनसीईआरटी कर चुके हो, एनसीईआरटी आपको आ चुकी है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करने के बाद में बेटा PYQ लास्ट 6 ईयर के अगर आप PYQ सॉल्व कर लेते हो तो आपको मैथ में दिक्कत नहीं आएगी। अब और बहुत सारी जो चीजें हैं जो बच्चों को करनी चाहिए पढ़ने के दौरान। देखिए आप जब पढ़ेंगे तो आपको क्या करना है, मार्किंग करनी है। मार्किंग, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व नहीं करने हैं, आपको नंबर ऑफ टाइप ज्यादा सॉल्व करने हैं। ऐसा कोई टाइप नहीं बचना चाहिए पेपर में जो हम करके ना गए हो, जिसकी प्रैक्टिस हमने बार बार ना की हो। तो आपको टाइप पर विशेष ध्यान देना है बेटा, टाइप करना है। मार्किंग कैसे करनी है, जो क्वेश्चन आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आए हैं, जो क्वेश्चन आपको जो सिलेबस कर रहे हैं उसके दौरान नहीं आए, तो उन क्वेश्चन को आप मार्किंग कर लोगे, और मार्किंग करने के बाद में नेक्स्ट डे उन क्वेश्चनों को दोबारा से करने की कोशिश करोगे। फिर एक बना लीजिए बेटा आप एफएस। ये मैंने अपने टाइम पे ये यूज की थी एफएस बोलोगे तो फॉर्मूला सीट। बेटा फॉर्मूला सीट एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो आपको पूरे चैप्टर का ज्ञान मात्र 10 मिनट में करा देगा, पूरे चैप्टर को। तो आप प्रत्येक चैप्टर की फॉर्मूला सीट रखिए अपने पास, प्रत्येक चैप्टर को 10 मिनट में रिवाइज करने का तरीका देखिए, क्योंकि लास्ट टाइम पर रिवीजन करने का इतना टाइम नहीं होगा। लास्ट टाइम पर आपके जो कॉन्सेप्ट है वो मजबूत करेगी फॉर्मूला सीट। प्रत्येक चैप्टर की एक फॉर्मूला सीट रखिए, वो फॉर्मूला सीट जो आपके पूरे चैप्टर का आपको ओवरव्यू दे दे, तो आपको मैथ में दिक्कत नहीं आएगी। फॉर्मूला शीट रखिए, एनसीईआरटी सॉल्व कीजिए, एनसीईआरटी बेसिक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और उसके बाद में लास्ट 6 ईयर के PYQ लगा लीजिए। अगर आप इतना कर लेते हैं, यकीन मानिए आपको मैथ में 100% स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। 90 प्लस तो आराम से आएंगे, 90 प्लस स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता आपको। तो ये आपकी बेटा सटीक स्ट्रेटेजी है। मार्किंग कर लेंगे, ये नहीं है कि जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वही आप सॉल्व करते जा रहे हैं। ये दिक्कत जरूर आती है बच्चों को कि एक्सरसाइज आज मने के आज मैथ सॉल्व करते हैं, मैथ लेके बैठे हैं,
देखो 2 क्वेश्चन सॉल्व हुआ, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं है, मैं उठा के रख दिया भाई, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं है उस पर मार्किंग कर, नेक्स्ट आगे चल, चौथा 4th क्वेश्चन सॉल्व होगा, 5th क्वेश्चन सॉल्व हुआ। एक्सरसाइज में ऐसा 2-4 क्वेश्चन तो सॉल्व होंगे, आज 2-4 हुए, कल 5 होंगे, कल 10 होंगे, फिर 12 होंगे, फिर 20 होंगे, ऐसे एक्सरसाइज सॉल्व होगी। तो धीरे 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 छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे स्टेप लेने से ही आगे आप बहुत, जो आपका मैथ है वो अच्छा हो जाएगा। तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है बेटा, तो धीरे 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 आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैथ से डरना नहीं है, मैथ डरने की चीज नहीं है बेटा। एक चीज ध्यान रखो, अगर आपको मैथ को पढ़ने का मन नहीं लग रहा है तो म्यूजिक के साथ पढ़िए। एक वो एल्गोरिथम है ना बेटा कि म्यूजिक प्लस मैथ्स इक्वल टू वाइव। अगर आप म्यूजिक और मैथ को जोड़ देते तो वाइव आएगी बेटा। आप अगर मैथ बोरिंग लग रहा है पढ़ने में तो मेरा म्यूजिक सुन लीजिए, बर्ड्स की चैपिंग सुन लीजिए म्यूजिक में, फिर मैथ सॉल्व कीजिए। मैथ आपको आसान लगने लगेगा, मैथ आपको हलवा लगने लगेगा। मैथ से डरो मत, आप जितना मैथ से डरोगे मैथ उतना ही आपके ऊपर हावी हो जाएगा। आप जितना मैथ से भागोगे मैथ उतना ही ऊपर आपके ऊपर हावी होता चलेगा। फिर एक स्टेज ऐसी आएगी कि आप ये सोचोगे कि बस पासिंग मार्क्स आ जाएं। बेटा पासिंग मार्क्स नहीं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आप 45 डेज जैसे मैंने प्लान बताया है, प्रत्येक चैप्टर के लिए जितने मैंने डेज निर्धारित किए हैं, प्रत्येक चैप्टर की जैसी चीजें बताई हैं, मार्किंग करनी है आपको। जो क्वेश्चन आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं है नेक्स्ट अटेम्प्ट में करनी है वो सारे क्वेश्चन आपको, क्योंकि आपकी स्पीड एक्यूरेसी के साथ साथ आपकी स्पीड कितनी अच्छी है ये भी बेटा देखी जाएगी वहां। यानी स्पीड है, बिकॉज डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। आप किस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हो, आपको क्वेश्चन करने का तरीका कैसा है, तो ये सारी चीजें आपको बेटा करनी पड़ेंगी। और बुक्स के आपको इन्हीं बुक्स पर स्टे रहना बेटा। मिनिमम बुक्स मैक्सिमम रिवीजन। एनसीईआरटी सबसे अच्छी बुक है मैथ के लिए। पहले आपको एनसीईआरटी पर कमांड बनानी है, एनसीईआरटी हो जाए तब आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और फिर पीवाईक्यू 6 ईयर के। अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं कर पाए इन केस, तो आप बेटा एनसीईआरटी करने के बाद में पीवाईक्यू जरूर कर लें 6 साल के। अगर आप इतना कर लेते हैं तो यकीन मानो, आप कोई भी बच्चा हो जो मैथ से डर रहा हो, ये 45 डेज फॉलो कर लो। और बेटा जो लेंथी वीडियो उनसे बचना है। अगर आपको थोड़ा सा कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो 1 शॉट वीडियो देख लो। 1 शॉट वीडियो देखने के बाद में उस चैप्टर की प्रैक्टिस लगा लो। उस चैप्टर की प्रैक्टिस लगाने के बाद में उसे एक बार फॉर्मूला शीट तैयार कर लो, अपनी सेल्फ मेड नोट्स। जो आपके सेल्फ मेड नोट्स हैं वही आपके काम आने वाले हैं। जब आप फॉर्मूला शीट रिवाइज कर लोगे तो आप फिर उसे एक हफ्ते बाद जब चैप्टर को देखोगे तो आपको वो चैप्टर 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। तो ये थी बेटा एक सटीक स्ट्रेटजी जो आपको बिल्कुल मैथ में बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता बेटा। ये आप फॉलो करोगे। फॉर्मूला शीट जरूर बनाए बेटा, फॉर्मूला शीट, सेल्फ मेड नोट्स बनाए बेटा, सेल्फ शॉर्ट नोट, ये आपको बेटा बहुत हेल्प करेंगे। और ये सारी जेन्युइन और ऑथेंटिक चीजें अगर आप इन्हें फॉलो करोगे, यही चीजें मैंने प्रैक्टिकल की थी, ये चीजें मैंने फॉलो की थी, मुझे भी अच्छे रिजल्ट मिले हैं, हर बच्चे को अच्छे रिजल्ट मिले हैं। ये स्ट्रेटेजी बेटा, ये 45 डेज आपको मैथ का जादूगर बना सकती हैं। ये 45 डेज अगर आपने मैथ बिल्कुल छोड़ के बैठे हो कि मैथ में बस पासिंग मार्क्स आ जाए, अगर ये 45 डेज अगर आप दिल लगा के मेहनत कर दो, मन लगा के मेहनत कर दोगे ना बेटा, मैथ आपकी मुट्ठी में हो जाएगा बेटा। आप 35 मार्क्स से को अगर आप कैलकुलस बाद में करना चाहते हो तो बेटा 45 जो मार्क्स हैं उन पर पूरा फोकस लगा दो। 45 मार्क्स में ऐसे चैप्टर हैं बेटा जो आसान लगेंगे, वो सारे चैप्टर जो आप छोड़ना चाहते हैं वो सारे चैप्टर आपसे हो जाएंगे बेटा। लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी, 3D और वेक्टर, इनमें तो कुछ है ही नहीं बेटा। मैक्स, डिटरमिनेंट, रिलेशन फंक्शन, कैलकुलस ही तो आप टफ लगेगी। और आप जब आप करने बैठोगे ना तो कैलकुलस भी आपके लिए आसान हो जाएगी बेटा। तो ये वो प्लान है, 45 डेज का। 35 डेज में आपको सिलेबस पे ध्यान देना है। 35 डेज में जब आपका सिलेबस हो जाए तो 10 डेज में आपको पीवाईक्यू लगाने लास्ट 6 ईयर के। मैं बस ये कह रहा हूँ लास्ट 6 साल के आप पीवाईक्यू सॉल्व कर जाओ, आपको मैथ में अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। बस एनसीईआरटी आपको आनी चाहिए, प्रॉपर एनसीईआरटी आनी चाहिए, प्रॉपर आपको कॉन्सेप्ट आनी चाहिए, आपकी शॉर्ट फॉर्मुला शीट होनी चाहिए जिससे आपको चैप्टर 10 मिनट में रिवाइज हो जाए। ठीक है बेटा, ये चीजें आप फॉलो करोगे तो यकीन मानो आपको मैथ में अच्छे मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। जैसे जैसे मैंने जितने दिन डिस्ट्रीब्यूट किए उतने दिन आप आज से लगा लो 45 डेज बेटा। अब नहीं तो कभी नहीं। इफ नॉट यू देन हु, इफ नॉट नाउ देन व्हेन। अगर तुम नहीं तो कौन, और अब नहीं तो कब। करना तो पड़ेगा बेटा, अब वो समय आ गया है। ये 45 डेज तुम्हारी जिंदगी के सबसे हसीन दिन होनी चाहिए। ये 45 डेज आपकी जिंदगी का गोल्डन पीरियड होनी चाहिए, जिसमें आप बोर्ड में अब याद रहो कि हमने लास्ट 45 डेज में जो मेहनत की थी वो जिंदगी की सबसे टफेस्ट मेहनत थी, वो जिंदगी की सबसे सुनहरा मौका था जो हमने उसे बनाया है। थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप पढ़ाई करते रहें, घबराए ना। ये जो पीरियड है, ये जो टाइम ड्यूरेशन है, ये थोड़ी सी डिमोटिवेट फील करने की, कोई बच्चा डिमोटिवेट फील ना करे। चैनल को अगर आप ऐसी आपको जानकारी अच्छी लग रही है और आपको ये स्टडी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करके जाएं बेटा। और आप प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाएं आपको मैथ की स्टडी वीडियो कैसी लगी है। मैथ मैंने जैसे बताया बेटा ऐसे ही आप करते चलें। 45 डेज में आप मैथ सीख जाओगे।
ठीक है बेटा, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।